कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो इसको हम एक क्लस्टर बोल सकते हैं कि इट्स बिलोंग टू अ क्लस्टर C1। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी बात कर लें यहाँ पे, तो C2 में हमने रखा X1, X4 एंड X7। ठीक है, अब इनमें कुछ आपस में सिमिलरिटीज रही होंगी जिसके कारण ये एक क्लस्टर सेट में आ रहे हैं। इसी तरीके से X3 की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये X6, X9, X11 एंड X10 कुछ न कुछ इनके पैटर्न्स जो है वो मैच कर रहे हैं, जिसके कारण हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक छोटा सा एक और एग्जांपल, हम जैसे अभी हमने गूगल सर्च की बात करी, तो गूगल सर्च में आउटपुट नहीं पता, लेकिन कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलरिटीज हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लोर हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे अगर हम बात करें कि एक एनिमल है, ठीक है ना। अब एनिमल जो है वो, एनिमल की अगर बात कर लेंगे, तो अब एनिमल में फिर आप उसको क्लस्टर्ड आउट करेंगे कि किस टाइप की इसमें क्लस्टरिंग होगी। ठीक है ना, तो अब भाई एनिमल किस टाइप के एनिमल, ठीक है ना, आप बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, या सी एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, या अर्थ एनिमल के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से फिर और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम इस टाइप के सबसेट्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो डिवीजन होता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जिसको हम या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लस्टर्स करते हैं, तो ये क्लस्टरिंग का एक और एग्जांपल अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अगर हम बोले कि ये एक क्लस्टर है, तो इन पॉइंट्स को हम क्लस्टर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से सिमिलर हैं, इनका बिहेवियर जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, इसलिए ये एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं, अब ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, मान लीजिए सपोज दैट हम मैपिंग कर रहे हैं, और हम मैपिंग में देख रहे हैं कि एक कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे डेंस एरिया का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, डेंस एरिया का डेटा है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है ट्रैफिक के लिए डेटा हो सकता है। तो मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि अब ये वाला जो हो, यहाँ पे जो मॉब हो वो भी इसी काम के लिए हो, ये मॉब भी यहाँ पे अगर इकट्ठी है तो ये भी एक काम के लिए हो, ये भी एक काम के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉब है, लेकिन हो सकता है कि ये इनकी जो आपस में वो है प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो। तो ये जब अगर ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं इनके में, तो ये डिसिमिलर हो जाएंगे, मतलब ये क्लस्टर्स होंगे, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लस्टर होंगे। अगर ये सभी का ऑब्जेक्ट एक तरीके का है, सभी का बिहेवियर एक तरीके का है, तो हम इसको एक क्लस्टर मान सकते हैं कि ये एक क्लस्टर होगा। इसी तरीके से इन क्लस्टर पैटर्न्स की बात करेंगे, यहाँ पे क्यों, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे क्लस्टर्ड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो है ना कुछ इस तरीके की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे क्लस्टरिंग के। अब इसके बाद देखिए कि क्लस्टरिंग इज यूजफुल फॉर वेयर वी कैन यूज द क्लस्टरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, इट्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्यों बोला है इसको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा, बिकॉज वी हैव डेटा ओनली, बट वी डोंट नो अबाउट द आउटपुट ऑफ द डेटा, वी नो द बिहेवियर ऑफ द डेटा, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज, आपको अपने डेटा को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करने की जो पावर है, जो पोटेंशियल है, दैट यू कैन यूज विथ क्लस्टरिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन स्ट्रक्चर इन डेटा, अब उनके कुछ पैटर्न्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को लेके आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद आप उसकी जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लस्टरिंग। और इसके बाद है आपका प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि देयर आर टू मेथड्स फॉर मशीन लर्निंग, वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनदर वन इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग।
तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को ट्रेंड डेटा के साथ में क्या करते हैं, लर्न कराते हैं, ट्रेंड डेटा को लर्न कराते हैं। तो अगर हम अपने डेटा के बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग उसकी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में तो आप यूज कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं आज की डेट में। किसको, क्लस्टरिंग को। सो देयर आर